नमस्कार मित्रों, मैं रमाशंकर सिंह ठाकुर आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर एक नए उपनिषद की ओर। छांदोग्य उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद, 10 उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद है। तो जानते हैं ये छांदोग्य उपनिषद कहाँ से लिया गया है। तो क्या किए थे ट्रिक, हम कौन सा पढ़े थे। शाम को केन मंदिर गए थे दर्शन के लिए, तो ध्यान से 6 चूड़ा खरीदे तो वहीं छंदा गए और रात हो गई। तो ये सामवेद से है, छांदोग्य उपनिषद सामवेद। अगर पिछले ट्रिक पढ़े हो आपने तो ये आसानी से याद हो जाएगा, ये याद ही होगी। आ जाते हैं फिर, अब देखते हैं क्या क्या इसमें वर्णन किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में क्या वर्णन है, क्या क्या मुख्य बात को इसमें शामिल किया गया है इस उपनिषद में, ये हम बारी बारी देखेंगे। तो ये क्या है, सर्व खल विदम ब्रह्म, ये जो वाक्य है ब्रह्म वाक्य, सुक्ति वाक्य, सर्व खल विदम ब्रह्म, ये कहाँ से है, छांदोग्य उपनिषद से। सर्व खल विदम ब्रह्म, छांदोग्य उपनिषद। फिर यज्ञ अध्ययन व दान त्रयोधर्म स्कंधा छंदा, ये जो यज्ञ अध्ययन व दान धर्म के 3 स्कंध कहे गए हैं, ये भी कौन से है, छांदोग्य उपनिषद से। स्कंधा छंदा, ऐसा यज्ञ अध्ययन व दान त्रयोधर्म स्कंधा, ये कहाँ से है, छंदा से है, छांदोग्य उपनिषद से है। तत्त्वमसि, तत्त्वमसि भी कहाँ से है, छांदोग्य उपनिषद से। तत्त्वमसि कहाँ से, छांदोग्य उपनिषद से। चेतना के 4 स्तरों का वर्णन भी छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। सत्य काम व जाबाली का संवाद भी छांदोग्य उपनिषद से है, ठीक है। जानू व रैक व ऋषि का संवाद भी कहाँ है, छांदोग्य उपनिषद में। 2 संवाद है इसमें, एक सत्य काम जाबाली का, दूसरा जानू व रैक व ऋषि का, ठीक है। पहला संवाद सत्य काम व जाबाली का, दूसरा संवाद जानू व रैक व ऋषि का संवाद है। 10 उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद है, शुरू में ही मैं बताया था। यहाँ उद्गीत प्राणायाम की विशेष चर्चा है छांदोग्य उपनिषद में। उद्गीत प्राणायाम मुख्य विषय है यहाँ का। और ये जो सुक्ति वाक्य है, तत्त्वमसि सर्व खल विदम ब्रह्म आदि, तो उद्गीत प्राणायाम पर ही बेस्ड है ये जो उपनिषद है। वो उद्गीत क्या होता है, ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, उद, गी और थम से। तो उद का मतलब प्राण होता है, उद प्राण। वाणी का अर्थ होता है गी, है ना, एक होता है गिरा। गिरा का भी अर्थ क्या होता है, वागी बोलते हैं ना, वाणी वागी, तो वाणी गी है। और थम से अन्न बना है, ठीक है। उद से प्राण, गी से वाणी और थम से अन्न, ये उद्गीत का अलग अलग अर्थ, 3 शब्दों का अलग अलग अर्थ है, ठीक है। वाणी से प्राण, प्राण से सोम, सोम और ऋक मिल करके ये उद्गीत बना है। अब प्राण उद्गीत के विभिन्न नाम क्या क्या, ये समझ में आया। उद्गीत के 3 शब्दों से मिलकर बना है, उद, गी और थम से। उद का अर्थ प्राण, गी का अर्थ वाणी और थम का अर्थ अन्न। वाणी, प्राण, सोम और ऋक, ये तीनों से मिलकर के उद्गीत बना है। फिर प्राण उद्गीत के विभिन्न नाम। अब ये उद्गीत के विभिन्न नाम क्या हैं, अंगिरस, बृहस्पति, अयास्य, क्या ये अयास्य, अंगिरस, बृहस्पति, अयास्य। अब देखेंगे कि उद्गीत की उत्पत्ति कैसे हुई है, कितना इनका वो कठिन प्रक्रिया है उद्गीत का, ये देखेंगे उद्गीत की उत्पत्ति के पीछे, ठीक है। तो क्या हुआ है यहाँ, ये देखना उद्गीत की उत्पत्ति कैसे हुई है। 3 वेदों को तपाने से 3 लोक की उत्पत्ति हुई है, समझ रहे हो। उद्गीत की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं
तो सबसे पहले 3 वेदों को तपाने से 3 लोक की उत्पत्ति हुई है। कौन कौन से लोग? भू भुवः स्वः, ये तीनों लोक को तपाए हैं तो 3 वर्ण की उत्पत्ति हुई। तीनों लोकों को तपाने से 3 वर्ण की उत्पत्ति, अ, उ और म, और ये तीनों मिलकर के ओम बने हैं। तीनों वर्णों से ओम बना है और यही क्या है? उद्गीत है। ठीक है, तो उद्गीत की उत्पत्ति 3 वेद को तपाने से 3 लोक की उत्पत्ति, 3 लोक को तपाने से 3 वर्ण की उत्पत्ति, और यही 3 वर्ण मिलकर ओम बना है, यही उद्गीत है। ठीक है, अब आ जाते हैं सोम प्राण यज्ञ के प्रकार 7 हैं। 7 प्रकार के यज्ञ का वर्णन किया गया है सोम प्राण यज्ञ के, सोम यज्ञ के। ठीक है, कौन कौन सा? अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उकत, षोडशी, वाजपेयी, अतिआत्र, आप्तोर्याम, ये 8 यज्ञ हैं, 8 प्रकार के यज्ञ। एक और बहुत उभरता हुआ प्रश्न इसमें का, सांडिल्य विद्या का वर्णन कौन से उपनिषद में किया गया है? तो ये भी किस में किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, सांडिल्य विद्या का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में। अब रस की संरचना कैसे हुई है ये देखेंगे। रस की संरचना, ये भी जैसे उद्गीत की उत्पत्ति हुई तो वैसे इनका भी क्रम है, ध्यान से सुनना। पंच महाभूत का रस पृथ्वी, पृथ्वी का रस जल, जल का रस औषधि, औषधि का रस पुरुष, पुरुष का रस वाणी, वाणी का रस ऋचा, ऋचा का रस शाम, और शाम का उद्गीत प्रणव। तो रस के माध्यम से भी उद्गीत की उत्पत्ति इस प्रकार हुई है। इनसे इन सब से श्रेष्ठ है कहा जाए तो पंच महाभूत का सार कह सकते हैं इसको, पृथ्वी है। पृथ्वी का सार जल है, जल का सार औषधि है या श्रेष्ठ है। औषधि से पुरुष, पुरुष से वाणी। देखो इन सब में पंच महाभूत से, पृथ्वी से, जल से, औषधि से श्रेष्ठ क्या है? पुरुष होना। पुरुष से भी श्रेष्ठ है वाणी, मतलब जो वाणी जिनकी अच्छी है, जो सुंदर बोलते हैं, उनकी वाणी श्रेष्ठ है। वाणी से क्या है? ऋचा। ऋचा मतलब सुक्ति के रूप में, श्लोक के रूप में। और साम का अर्थ होता है गीत, संगीत से गीत, और उससे भी श्रेष्ठ है। फिर उससे श्रेष्ठ है उद्गीत प्रणव। ठीक है, ये रहा क्रम रस की उत्पत्ति का। फिर एक और ट्रिक से देखेंगे। अब ये पूरे उपनिषद को एक कहानी के रूप में याद करेंगे। 2 मिनट में, मात्र 2 मिनट की एक कहानी से पूरे उपनिषद में जितनी बात पढ़े हैं वो सब इसमें आ जाएगा। देखते हैं, छांदोग्य उपनिषद में छंदाना साम बात है, मतलब आम बात है। क्यों? इतना बड़ा है यह उपनिषद, क्योंकि यह सबसे बड़ा है और बहुत लोग छंदा गए, बहुत लोग निकल गए। जैसे सत्य, काम व जाबाली, जानू व रैक व ऋषि छंदा गए। बहुत बड़ा इसलिए क्योंकि वे सांडिल्य विद्या व उद्गीत के चक्कर में ही पड़ गए। क्योंकि उद्गीत के बारे में जानना कठिन है, उनकी उत्पत्ति प्रक्रिया कठिन है। कैसे उत्पत्ति प्रक्रिया? 3 वेदों को तपाने से 3 लोक की उत्पत्ति, तथा 3 लोकों को तपाने से 3 वर्ण की उत्पत्ति, फिर इन तीनों वर्ण मिलकर उद्गीत बनता है। इसलिए वे ऋषि छंदा गए। वही जो 8 प्रपाठक थे वे सर्व खल विदम ब्रह्म, तत्वमसि आदि भावों को लेकर चल रहे थे। इसलिए वे जान पाए कि पंच महाभूत का रस पृथ्वी है, पृथ्वी का रस जल है, जल का रस औषधि है। और वही जो 8 प्रपाठक थे वे सर्व खलिदम ब्रह्म, तत्वमसि आदि भावों को लेकर चल रहे थे। इसलिए वे जान पाए कि पंच महाभूत का रस पृथ्वी, पृथ्वी का रस जल, जल का रस औषधि, औषधि का रस पुरुष, पुरुष का रस वाणी, वाणी का रस ऋचा, ऋचा का रस शाम, शाम का उद्गीत। ये भली भांति समझ गए और ये भी जान गए कि उद प्राण है, गी वाणी है और थम अन्न है, और वे छंदाए नहीं, ऐसे ही निकल गए।
तो इस एक कहानी से बहुत सारी बात आ गई, जैसे छांदोग्य उपनिषद छदाना सामवेद से लिया गया है, सबसे बड़ा है, सत्यकाम जाबाली, जानु व रैक व ऋषि का संवाद है इसमें, सांडिल्य विद्या का वर्णन है, उद्गीत का वर्णन है, इनकी प्रक्रिया बताया गया है, 3 वेद को तपाने से 3 लोक की उत्पत्ति, 3 लोक से 3 वर्ण और 3 वर्ण से उद्गीत की उत्पत्ति। वही जो 8, इसलिए इनके चक्कर में फंस गए सांडिल्य विद्या और उद्गीत के, तो ये ऋषि छंदा गए। और वहीं जो 8 प्रपाठक थे वे सर्व खलिदम ब्रह्म, ब्रह्मवाक्य, तत्वमसी आदि को लेकर चले, इसलिए वे जान पाए कि पंचमहाभूत का रस पृथ्वी, पृथ्वी का जल, जल का औषधि, औषधि का पुरुष, पुरुष का वाणी, वाणी का ऋचा, ऋचा में शाम, शाम का उद्गीत। मतलब इनसे श्रेष्ठता के क्रम में है। पंचमहाभूत से श्रेष्ठ पृथ्वी है, पृथ्वी से जल, जल से औषधि, औषधि से पुरुष, पुरुष में भी वाणी, जिनकी वाणी है, जिनको बोलना आता है अच्छा से, ऋचा उसमें भी सुक्ति के रूप में बोले, फिर उसको गीत के रूप में बोले तो और अधिक प्रभावशाली होगा वो, क्योंकि ये श्रेष्ठ है इससे, इसलिए गीत संगीत ज़्यादा प्रभावित करता है हम लोग को। उससे भी श्रेष्ठ है उद्गीत, ये हमारे अंतः चेतना को भी प्रभावित करेगा। ये भली भांति समझ गए हैं और ये भी जान गए हैं कि उद प्राण है, गी वाणी है और थम अन्न है और छंदाए नहीं, ऐसे ही निकल गए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसा ही मस्त वीडियो आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।